उस महिला ने बस एक नजर में समझ लिया था कि जो सूप उसकी सास लाई है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया। बस चुपचाप एक कटोरी सूप अपने पति को परोसा। जब उसने देखा कि पति ने सूप पी लिया है, तभी उसने अपने मुंह में लिया सूप उसके ऊपर थूक दिया। उसे सब पता था, माँ बेटे की ये साजिश, ये चाल, क्योंकि वो इस जन्म में नए रूप में आई थी, लेकिन यादें पिछली जिंदगी की थी, जहाँ वो एक सीधी सादी लड़की थी जिसे उसकी सास और पति ने मिलकर रौंद डाला था। उसे बहुत सताया था। आखिर में एक बर्फीली रात उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ, और वहीं ठंडी जमीन पर आंसुओं में डूबकर उसने अपनी सांसें छोड़ दी। मरते वक्त उसकी एक ही ख्वाहिश थी, भगवान मुझे 5 साल पहले की दुनिया में ले चल। किस्मत ने उसे सुना और वह 5 साल पहले अपने शादी वाले दिन में पहुंच गई। वही घर, वही चेहरे, वही दर्द दोबारा लौट आए, लेकिन इस बार उसे सब कुछ याद था। शादी के बाद पिछले जन्म में बड़ी बहू की वजह से उसका बच्चा छिन गया था, और जब उसने दर्द बांटना चाहा तो उल्टा उसी को दोषी ठहराया गया। कहा गया वो दरार डाल रही है पिता और पुत्र के बीच, और फिर पति के हाथ उठे, बाल पकड़े, कमरे में घसीटा गया, शरीर टूटा, आत्मा भी शायद रो पड़ी। लेकिन अब वो महिला चुप रहने वाली नहीं थी। इस बार जब उसने पलटवार किया, सास को कमरे के अंदर ले जाकर सांतरा जाप्ता किया। सास रोती बिलखती बहू की बुराई करने घर के बाहर आई, लेकिन इस बार बहू उससे भी ज्यादा रोई और उससे भी ज्यादा नाटक किया। सास हार गई और सबको को भगा दिया। रात आई और महिला ने अपना बदला पूरा किया। चुपचाप सास के कमरे में गई और उसके बिस्तर पर अपना गुस्सा उड़ेल दिया। सुबह सास की चीखों ने मोहल्ला जगा दिया, लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन फिर सास ने चोरी का आरोप बहू पर लगाया। वह पैसे चुरा के मायके भेजती है। बहू को सब कुछ पहले से ही पता था। मैं अपने मायके पैसे भेजूंगी, जहाँ मुझे ही बेच दिया गया था, उसने चिल्लाकर जवाब दिया। ये ससुराल नहीं जेल है, क्योंकि यहाँ मेरे साथ वो सब हुआ जो किसी कैदी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अब वो डरती नहीं, झुकती नहीं, और सबसे बड़ी बात, अब वो सहती नहीं।